नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कोविड से संबंधित इस विशेष योग सत्र में। प्रतिदिन हम सुबह 7:30 बजे आप सबकी सेवा में आ रहे हैं, आपको स्वस्थ बनाने के लिए, आपको जीवन में स्वस्थ दिनचर्या के लिए अभ्यस्त बनाने के लिए। इस वीडियो में अगर कहीं कोई संदेह है, कोई सुझाव है, तो हम ये बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप कमेंट में अवश्य लिखें और इसको शेयर अवश्य करें, लोगों तक पहुंचाएं। तमाम विषयों को हमने कवर करते आज इस मुकाम पर आए हैं कि आज हम बात करेंगे कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है। कैंसर क्यों? क्योंकि कैंसर से ज़्यादातर लोग घबराते हैं और कोविड से भी ज़्यादातर लोग घबराते हैं। ये दोनों में लोगों में डर बड़ा फैक्टर है। डर का जो फैक्टर है बहुत प्रभावी होता है। कैंसर किसी का नुकसान नहीं करता उतना जितना डर नुकसान करता है। कोविड किसी का उतना नुकसान नहीं करता जितना डर नुकसान करता है। ये बड़ी कॉमन सी बात है। ये तो समस्या हो गई। समाधान क्या है? समाधान की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो कैंसर के लिए जो सर्वश्रेष्ठ औषधि है विधाता ने दी है, निःशुल्क दी है, वो है गोमूत्र। आपने तमाम जगह सुना होगा, पढ़ा होगा। एक उदाहरण दूंगा कि राज्यसभा के सदस्य हैं ऑस्कर फर्नांडिस, उनको कैंसर हो गया था। तो इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के समीप हस्तिनापुर यानी मेरठ में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। वहाँ उनको गोमूत्र आदि माध्यमों से पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया, यानी क्योर कर दिया गया। आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, किंतु ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा एक नहीं हजारों बल्कि लाखों लोगों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन्होंने योग और आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर को दूर कर दिया। हमारे शरीर की कोशिकाएं जब असामान्य तरीके से बढ़ती हैं या वो संगठित हो जाती हैं तो वो कैंसर का रूप धारण करता है। वो कहीं भी हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। इससे सुरक्षित रहते हुए अगर हुआ है तो ना हो, ठीक हो जाए, और अगर दोनों चीज़ें हैं, कोविड भी हुआ है, ये भी हुआ है, तो कौन सा ऐसा कॉमन ट्रीटमेंट है जो दोनों पे अप्लाई हो जाए, दोनों से एक साथ युद्ध हो सके, एक साथ लड़ाई हो सके और आप विजेता हों? कैसे? भौगोलिक परिवेश में अगर हम बात करें तो इजराइल का जब तमाम देशों से युद्ध चल रहा था तो उनके अंदर, इजराइल के अंदर भी गृह युद्ध होने लगा। तो इजराइल ने दोनों तरीके से, दोनों तरफ अपना आक्रामक रुख रखते हुए और विजय हासिल की। अब दो कैसे हो गए? आपका गृह युद्ध हो गया अगर आपको कैंसर है तो, और बाहरी युद्ध हो गया कि बाहर मार्केट में, बाहर बाजार में, बाहर रोड पर, अस्पतालों में, घरों में कोविड। तो बाहर और भीतर दोनों तरीके से आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इस पर बात करते हैं। हमने बताया कि गोमूत्र का सेवन अनिवार्य रूप से कर सकते हैं। कोविड में भी लाभप्रद है और कैंसर में भी। इसके साथ कौन सी चीज़ कॉमन है? तुलसी सहज उपलब्ध है। तुलसी की सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है, दोनों गोमूत्र और तुलसी उपलब्ध है। अद्भुत उपयोग है। अब इनका कैसे उपयोग करना है, कितना करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। गिलोय, कोविड में फीवर भी चढ़ जाता है। अगर फीवर 102 के ऊपर होता है तो आप गिलोय का उपयोग कीजिए, और 102 के ऊपर नहीं होता तब भी गिलोय का उपयोग कीजिए, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ हद तक ऑक्सीजन के स्तर को भी मेंटेन करता है, कुछ हद तक। एक हमारे दर्शक ने एक प्रश्न किया था कि
जब हमने बताया था कि पीपल के पत्ते को उबाल करके उसका पानी लीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, भाप लीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा पीपल के पत्ते से। तो उन्होंने कहा था कि गिलोय से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है या नहीं। देखिए, जिन चीज़ों में हरित लवक पाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, ऐसे ही हरित लवक जिन चीज़ों में पाया जाता है उनके सेवन से ऑक्सीजन बढ़ता है, ये निश्चित है। किसी में ज़्यादा होता है, ज़्यादा बढ़ता है, किसी में कम होता है तो कम बढ़ता है। तो इसलिए हमने पीपल के पत्ते का उदाहरण दिया था कि पीपल के पत्ते में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ता है ऑक्सीजन लेवल। ऐसा नहीं है कि आप गिलोय लें और आपका ऑक्सीजन लेवल ना बढ़े या उसमें सहायक ना हो सकता है थोड़ा सा हो रहा हो तो आपको पता ना चले, आप कहो कि नहीं बढ़ा गिलोय लेने पर, लेकिन वो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद है, नुकसान कहीं नहीं है। गिलोय की हमने बात की, तुलसी पत्र की हमने बात की, और सबसे अच्छी बात है हमने कहा था कि नीम का पेड़ लगाएं, क्योंकि नीम अद्भुत रामबाण औषधि है कैंसर के लिए, कैंसर के पेशेंट के लिए रामबाण औषधि है। यहाँ पर क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, कोई भी चीज़ कब लेनी है, कितनी लेनी है, इसका बोध अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। क्यों लेनी है? आप अस्वस्थ हैं इसलिए ले रहे हैं, औषधीय प्रयोग में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम नीम का सेवन बढ़ा देते हैं तो उसका हमारे शुक्राणुओं पर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि नीम गर्भवती स्त्रियां खास तौर पर प्रारंभिक महीनों में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ना करें, नीम की पत्ती का सेवन ना करें या किसी भी फॉर्मेट में नीम का सेवन नहीं करेंगे। कई बार लोग पत्ती को ऐसे ही नीम की पत्ती लिए, उसको धुले और उसके बाद खा लिए। ये कुछ दिनों तक तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अगर ऐसा किया जाए तो कुछ अन्य दिक्कतें शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं, चुनचुनाहट घर शरीर के अंदर शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी इसको लगातार नहीं लेना है कि आप 6 महीने साल भर से नीम की पत्ती खाए जा रहे हैं। किसी के साथ ले लीजिए तो ये प्रभाव नहीं होता, चुनचुनाहट नहीं होती, अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं उससे आप बच जाते हैं। तो नीम में तो ये आपको सावधानी रखनी ही रखनी है। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में क्या लेना है। आप गोमूत्र लेते हैं तो गोमूत्र सुबह और शाम आराम से ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। मात्रा आपकी होनी चाहिए 1 गिलास या 1 कप में। अगर गोधन अर्क है तो 2 से 3 ढक्कन डालिए, और गोमूत्र है तो आप 1 कप पी सकते हैं। गाय देशी होनी चाहिए। गोमूत्र का आशय है कि गाय देशी हो। गाय की का जो छोटी बछड़ी होती है, छोटे बछड़ी, उनका भी मूत्र अद्भुत है, उसको ले सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं आसपास कहीं न कहीं गौशालाएं होंगी, आप इसका उपयोग कीजिए और आप यकीन मानिए कि आप पूरी तरीके से कैंसर को भी मात दे देंगे और कोविड को भी मात दे देंगे। अगले क्रम में हम आते हैं नीम की पत्ती, गिलोय, तुलसी, इनका उपयोग आप कैसे करेंगे? तो हमने बताया कि इनका काढ़े के रूप में, पहले हमने बताया है कि काढ़े के रूप में उपयोग कर सकते हो बहुत अच्छे से। अच्छा होगा कि एक बार में एक चीज़ लें, और अगर ऐसा संभव नहीं है बार बार इसका लिया उसका लिया, तो आप इनको आपस में मिक्स करके भी ले सकते हैं, मिला करके भी ले सकते हैं। 1 कप कैसे करेंगे?
मान लीजिए आपने 3 समय भोजन करना है, सुबह, दोपहर, शाम, तो गोमूत्र एक बार तो खाली पेट ले लिया, दूसरी बार भोजन करने से 1 से 2 घंटे पहले ले लिया, तो वो भी दोपहर का खाली पेट इसी को कहा जाता है। कल किसी ने पूछा था मुझसे कि दोपहर को फिर कैसे खाली पेट या शाम को कैसे खाली पेट। तो जब आप भोजन से इसके बीच में अंतराल रख देते हैं, 1, 1.5 या 2 घंटे का अंतराल रख देते हैं, तो वो खाली पेट माना जाएगा। ऐसे ही शाम को क्या करें, शाम को आप भोजन के बाद यानी सोने से पहले, भोजन के 1, 1.5, 2 घंटे बाद यानी सोने से पहले ले सकते हैं, और अगर भोजन से पहले लेना चाहते हैं तो भी 1, 1.5 या 2 घंटे का अंतराल देकर के 3 बार आप गोमूत्र लीजिए। ज़्यादा टिपिकल स्थिति है तो 3 बार कम से कम लीजिए, और टिपिकल स्थिति नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, 2 बार भी चलेगा, 3 बार भी चलेगा, आपकी इच्छा है। अब इधर ये जो जूस लेंगे ये भी 3 बार लेना है। इसमें कोशिश करें कि भोजन के कम से कम 1, 1.5 या 2 घंटे बाद आप लीजिए। तो बीच में भोजन हो गया, इधर आपने जूस ले लिया, इधर गोमूत्र ले लिया। इस प्रक्रिया का पालन कीजिए, शरीर का प्योरिफिकेशन भी होता जाएगा, शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता जाएगा, शरीर शुद्ध होती जाएगी, कैंसर सेल्स जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी, शरीर से बाहर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ आपको योग अपनाना होगा। योग में प्राणायाम इसके लिए अद्भुत है। अब क्या कुछ विशेष तरीके से किया जाए, तो प्राणायाम में आप उद्गीत प्राणायाम जब करते हैं तो सर्वप्रथम तो ये ज्ञान मुद्रा में आप ओम का उच्चारण करें। ऐसे ओम का उच्चारण, स्टॉप वॉच लगा दीजिए या घड़ी रख लीजिए, या घड़ी नहीं रख रहे हैं तो भी आप ये अनुमान के आधार पर कम से कम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए। और फिर आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम, लगना पड़ेगा तभी ठीक होगा। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी गहरी सांस भीतर लेना, पूरी सांस बाहर छोड़ना। प्रारंभ में ऐसे ही करना है, सांस को रोकना नहीं है। ऐसे कितनी देर? देखिए, जब आप कैंसर ठीक करने की बात करते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इसके लिए कम मानता हूँ मैं। इसके लिए फिर मानता क्या हूँ, 15 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे। जब आपको समय लगे तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है कम से कम आधे घंटे। कितनी बार? कम से कम 3 बार। कपालभाति। अब यहाँ पर एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि ये हुई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आप भस्त्रिका कर सकते हैं और प्रणव ओम का उच्चारण कर सकते हैं, और चाहें तो केवल ओम का उच्चारण ज्ञान मुद्रा में करें। उसके बाद आप ये दोनों उंगलियां, ये और ये, कनिष्ठा, अनामिका, और फिर तीसरा थंब, अंगूठा, अंगुष्ठ, ये तीनों उंगली, ये 2 तो ऊपर हो गई, ये दोनों मिल गई अंगूठे से। ये तर्जनी और मध्यमा सीधी, इन दोनों उंगलियों को मिलाकर अपने सुविधा अनुसार घुटने पर, जंघे पर या जॉइंट पर रख लें आराम से, जिसमें आप सहज अनुभव करें। और इसी स्थिति में आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं। अद्भुत लाभ मिलेगा।
ये आगे के क्रम में आप उज्जाई कीजिए या बाह्य कीजिए। बाह्य अगर कोविड है, दिक्कत है, तो बाह्य मत कीजिएगा। केवल कैंसर है तो आप बाह्य प्राणायाम अवश्य करें। कोविड के दौरान बाह्य मत कीजिएगा। कैसे करेंगे? केवल कैंसर के जो पेशेंट हैं वो कैसे करेंगे, और या जो स्वस्थ हैं वो कैसे करेंगे? सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। तीनों बंद, उसी स्थिति में रुकेंगे। आराम से खोले बंद को। अब सांस को भीतर ले लेंगे। भीतर लेंगे तो क्या करेंगे? फिर बाहर, फिर तीनों बंद। ये बाह्य प्राणायाम। अगले क्रम में बढ़ते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? सांस को बाहर, भीतर खींचने से पहले गले को खींचेंगे आवाज के साथ। यहाँ कड़ापन लाएंगे, संकुचन करेंगे, तो आवाज़ के साथ सांस को भीतर खींचेंगे। बंध लगाएंगे, बंध में रुकेंगे, बंद खोलेंगे, दाईं नासिका दबाएंगे, बाईं नासिका सांस बाहर। बंद खोले, दाईं नासिका दबाए, बाईं नासिका सांस बाहर कर दिया। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। इसके साथ हमने अनुलोम विलोम में 3 विभिन्न क्रम बताए थे। अनुलोम विलोम से जुड़ा हुआ है अलग अलग, लेकिन जुड़े हुए से है, ऐसा प्रतीत होता। अब हमने यहाँ पर उज्जाई किया, बंद खोले, सांस बाहर बाईं नासिका से, बाईं से लें, दाईं से छोड़ें, दाईं से लें, बाईं से छोड़ें, पूरी सांस लें, पूरी सांस छोड़ें, पूरी सांस लें, पूरी सांस छोड़ें। ये तो हुआ अनुलोम विलोम, कम से कम आधे घंटे। बात ये आती है कि जब कोई अस्वस्थ है तो आधे घंटे वो कैसे बैठ के कर पाएगा? बैठ के ही नहीं करना है, आप लेट के कर लीजिए, खड़े होकर के कर लीजिए, बस आप कर लीजिए। मन भी शांत रहेगा, मन लगेगा भी। जो समझ में आए, मान लीजिए अनुलोम विलोम करने का मन नहीं है, भस्त्रिका कर लीजिए। भस्त्रिका करने का मन नहीं है तो अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये अनुलोम विलोम का एक क्रम बताया। दूसरा, नाड़ी शुद्धि। सांस लिए, अब रोक लिए, दाईं नासिका से छोड़े, दाईं से लिए, रोक लिए, बाईं नासिका से छोड़े। इसमें बंध लगा करके थोड़ी देर के लिए रुकना है। अब तीसरा क्रम क्या है? तीसरा क्रम है बाईं नासिका से सांस लिए, दाईं से छोड़े 9 बार। नौ बार हो गया। 10वीं बार लंबी सांस भीतर, बंद, बंद खोलें, दाईं नासिका से बाहर। अब उल्टा करना है, दाईं नासिका से 9 बार पहले लें,
बाएं से छोड़ें। दसवीं बार लंबी गहरी सांस। बंद लगाए, बंद खोले, दाईं नासिका बंद किए, बाईं से सांस बाहर। ये हमने 3 क्रम बताया आपको, इसे आपको करना होगा। इसके साथ ही आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। कैसे? पूरी सांस भीतर, बंद, इसको बंद कर लेंगे दोनों कान। पहले पूरी सांस भीतर अच्छे से बंद करें। बंद मतलब एयर टाइट, हवा ना आ जा सके। मस्तक पर तर्जनी, शेष उंगलियां नीचे। ओम का उच्चारण अंतर्मन में करते हुए भौरे के तरीके से ध्वनि को निकालना और उसे अनुभव करना। अगर जिस भी अंग में आपके कैंसर है, इस दौरान श्वास प्रश्वास करते हुए या ओम का उच्चारण करते हुए उसी अंग पर ध्यान लगाएं। अति शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। 1 महीने में स्पष्ट लाभ ऐसे दिखने लगेगा। लाभ तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन महीने भर बाद तो आपके रिपोर्ट में आ जाएगा कि भाई इतना आपको लाभ हुआ। ये हमने आपको क्रम बताया प्राणायाम के। फिर उद्गीत। उद्गीत में ऐसे कर लेंगे ज्ञान मुद्रा में। हमने ये प्राणायाम के कई आयाम आपको बता दिए, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, ध्यान में नहीं है, कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाहते, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम करने हैं। और क्योर करना है तो अधिकतम करना पड़ेगा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम ड्यूटी जाते हैं तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए कर लीजिए महीने, 2 महीने, 3 महीने ड्यूटी, और कैंसर को भी दूर कीजिए, कोविड को भी दूर कीजिए। एक साथ डबल प्रहार, दोहरा प्रहार, 2 तरफ प्रहार, और दोनों तरफ जो बीमारी है वो परास्त हो जाएगी, क्योंकि आपने योग का, आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ है। एक बात और यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम इसमें ध्यान को भी शामिल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लेटे हुए हैं, लेट करके अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का भी अच्छा परिणाम देखने में आता है। शरीर में जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, आप एक कोशिश कीजिए, घड़ी सामने लगा लीजिए या मोबाइल में स्टॉपवॉच सामने लगा लीजिए, और ये सोच लीजिए कि हर घंटे, बहुत आसान प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, हर घंटे, यानी जैसे आप सुबह मान लीजिए 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे, जितने बजे उठते हैं, तो आप 7 बजे उठे। मैं एक आम तौर पे बात कर रहा हूँ, 7:30 बजे आप योगा क्लास में हैं, आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, तो 7 बजे आप ये नियम बना लो कि 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। कितनी देर? 5 मिनट। इतना तो समय निकाल सकते हैं आप। और 5 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है। केवल ये 2 प्राणायाम का आश्रय ले लीजिए। दोनों नहीं करना चाहते, एक करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप एक कीजिए, लेकिन 10 मिनट कर दीजिए। 7 बजे आप 10 मिनट
भस्त्रिका कर लीजिए। 8 बजे आप 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। यानी सम और विषम संख्या आप देखेंगे 7 जो है ये विषम है, तो इसमें आप नियम बना लीजिए। जो भी विषम घंटा होगा, जैसे आवर्स होंगे, जैसे 7, 9, 11, इस तरीके से आप क्रम लेकर के चलिए। आपको भस्त्रिका करना है विषम में। सम में आप अनुलोम विलोम कीजिए और आप देखेंगे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट आप करते जाइए। 10-10 मिनट, 10-10 मिनट, 10-10 मिनट, आपका मन भी लगा रहेगा, पूरे तरीके से क्योर होगा। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत जानिए। मैं जो बता रहा हूं केवल इतनी बात मत मानिए, इसका वैज्ञानिक सिद्धांत जानिए। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो कोविड के खतरों से तो आप मुक्त होते ही हैं, कैंसर मुक्त हो जाते हैं। अब उस लेवल को आपको मेंटेन रखना है, ऑक्सीजन के लेवल को। आप अपना ऑक्सीमीटर लगाइए, लेवल देखिए, लिखिए, लिख लीजिए। हमारा मान लीजिए 97 है किसी का, 95 है किसी का, 94 किसी का है। कोविड में 90 तक आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, 50 तक आता है, 40 तक आता है, अलग प्रक्रिया है। लेकिन आप जब इसको करने की स्थिति में हो, मैं तब की बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर ध्यान करना है। 50 जिसका है वो भी ध्यान कर सकता है। जो लोग नहीं कर पाते, मैं उनसे कहता हूं कोई बात नहीं, आप बहुत छोटी सी सांस लीजिए। छोटी सी तो सांस ले रहे हो तभी आप हो, नहीं तो होते ही नहीं। और एक स्थिति ऐसी भी होती है, साधक लोग जानते हैं कि हम कल्पना में सांस लेते हैं, रियल में नहीं लेते। वो काल्पनिक सांस होती है, लेकिन वो भी आपके शरीर को जीवित रखती है। आपको मैं एक थोड़ा गहरी बात बता रहा हूँ, लेकिन इसकी आजमाइश सभी लोग करना नहीं। ये एक स्थिति की बात होती है, तभी ये होता है। बीच की स्थिति है, साधक जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप काल्पनिक सांस पर यथार्थ रूप में जीवित होते हैं, कल्पना का सहारा लेकर के। वो एक तरीके का ध्यान है, उस ध्यान का सहारा लेकर के। कोई कल्पना नहीं, उसमें ध्यान समाहित होना चाहिए। अब आपकी सांस नहीं चल पा रही, कोई बात नहीं, बहुत अद्भुत प्रयोग में बता रहा हूं आपको। मान लीजिए 1 सेकंड की सांस आती है, 1 सेकंड की जाती है। आप घड़ी सामने है, दीवार घड़ी लगी हुई है, उसको देख लीजिए, स्टॉप वॉच सामने लगा लीजिए। उसी 1 सेकंड में मन में सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ओम, सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए ओम, सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए। आप 3 दिन करके मुझे बताना, आपकी सांस 1 सेकंड की है तो वो बढ़ जाएगी, 2 सेकंड की आएगी, 2 सेकंड में जाएगी। बढ़ते 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 आप नोट करते जाओ। एक लिस्ट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, नोट करते जाओ किस तिथि से आपने शुरू किया है, कितनी देर में सांस लिया है। जितनी देर में लिया है उतनी देर में ही छोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं 10 सेकंड में, छोड़ रहे हैं 5 सेकंड में, या ले रहे हैं 10 सेकंड में, छोड़ रहे हैं 20 सेकंड में। ऐसा नहीं, दोनों का क्रम बना के रखिए। आप अभी क्रम बना करके चलिए। जब आपकी स्थिति सहज हो जाए तो रोकने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि इकट्ठे रोक लीजिए, वो एक स्थिति आएगी, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। करने से ही होगा, मेरे बताने से होना होता तो दुनिया का कल्याण हो जाता। करने से होगा। आप अब रोकना शुरू कीजिए। कैसे? आपने सांस लिया, देर तक नहीं रोकना है, 1 सेकंड रोकने से शुरू कीजिए। रोकने का क्रम बढ़ाते जाओ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10, 15, 20, जहां तक आराम से कर सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन ये प्रक्रिया आप बढ़ाते 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 एक समय आएगा कि आधे आधे मिनट का कर लोगे, एक समय आएगा 1-1 मिनट का कर लोगे। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी सांस बढ़ती जाएगी और वैसे ही जीवन आयु बढ़ती जाएगी, और साथ में कैंसर दूर भागता जाएगा, अपने आप भागता जाएगा। तो मैंने आयुर्वेद भी बताया, योग भी बताया, और संयोग तो है ही कि हम और आप आमने सामने हैं। इसमें आप जो लोग स्वस्थ हैं वो ओमकार साधना भी जोड़ सकते हैं। ओमकार साधना मैंने बताया है आपको पहले कि अकार, उकार और मकार तीनों का एक साथ, आ, उ और मा एक साथ उच्चारण करते हैं।
आकार पर नाभि पर ध्यान लगाते हैं, उकार पर हृदय पर या सीने पर ध्यान लगाते हैं, मकार पर कंठ से लेकर सिर तक जहाँ ध्यान लगे, मस्तक पर, सिर पर, कहीं भी ध्यान लगाएं। जब सांस बाहर हो जाए, प्रारंभ में मत कीजिएगा, ये बाद में कीजिएगा, सांस एक बार सध जाए उसके बाद। तो बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एक झटके में आती है। तो अकार उकार मकार का उच्चारण करके तीनों बंध लगाते हैं और जब तक रुक सकते हैं रुकते हैं। हल्के झटके से मुंह से सांस खींचते हैं, इसमें मुंह से सांस खींच के नासिका से छोड़ देते हैं, फिर नासिका से लेते हैं, नासिका से छोड़ते हैं। देखिए, इसका प्रभाव ये होता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उन पर, उनमें जो विकार है, जो गंदगी है, वो बाहर निकलती है उनसे। और जब कोशिकाओं से गंदगी बाहर निकल जाती है, शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप विकारों से मुक्त हो जाते हैं। शरीर में जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, अपने आप विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो ओमकार साधना मैं एक बार करके दिखाता हूँ। लंबी गहरी सांस भीतर भरते हैं, मुंह से सांस लिया, नासिका से छोड़ा, अब नासिका से ले रहे हैं, नासिका से छोड़ रहे हैं। जब भी इसको करेंगे तो इसके बाद ध्यान अवश्य करेंगे। 5 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 बार से कम नहीं करेंगे, 1 बार से कम कर ही नहीं सकते। 1 बार में अधिकतम 5 बार कीजिएगा। लेकिन इसके बाद ये विनम्र निवेदन है, इमीडिएट लेवल पर आप शवासन में, शिवासन में लेट जाएंगे। शवासन शिवासन आपको पता है, दोनों पैर को फैलाते हैं, 1 से 1.5 फुट का अंतराल, शरीर पूरी सहज। और कुछ मत कीजिए, आप शरीर को ढीला करके ऐसे लेट जाइए। ध्यान अपने आप लग जाएगा अगर आपने ओमकार साधना अच्छे से की है तो। नहीं तो नासिका पे आप ध्यान लगा, नासिका पे, नासिकाग्र पे ध्यान लगा लीजिए। नासिका के भीतर जहाँ वायु स्पर्श कर रहे वहाँ ध्यान लगा लीजिए। आती जाती सांसों पर ध्यान लगा लीजिए। इसको आपको करना है। तो काफ़ी समय हो गया, 5 से 6 मिनट अतिरिक्त हो गए हैं। 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करते हुए एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं ये कमेंट कीजिए। हम अपने अनुसार आपके समक्ष बात रखते हैं। हमें नहीं पता कि जो दर्शक हैं वो किस प्रकार की समस्या से वास्तव में इस समय हैं, और पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो भी अच्छा है। विचार आ सकते हैं, इस विषय पर बात की जाए या इस विषय पर बताया जाए, इस विषय में क्या करें, इस समस्या में क्या करें। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि आप वीडियो जो चाहते हैं वो किस विषय में चाहते हैं, ताकि हम उस विषय में आपके समक्ष अपना विचार रख सकें, अपनी राय रख सकें। हमारे एक टीम सदस्य हैं, मैंने कभी जिक्र किया था, डॉक्टर शैलेंद्र जी। तो मैं और वो और भी कुछ लोग हैं जो संयुक्त रूप से काम करते हैं। भविष्य में हमारी योजना है कि दोनों एक साथ लाइव हों, और आप सबके कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कीजिए। वो एलोपैथी के, वैसे तो एलोपैथी चिकित्सक हैं लेकिन जीवन शैली पर भी काम करते हैं, और आयुर्वेद के लिए, योग के लिए मैं ही हूँ आपके सामने। तो आप लोग क्या ये चाहते हैं ऐसा कोई सेशन हो जिसमें वो लाइव हो सकता है उसके लिए हम जूम पे आएँ, या कौन सा विकल्प बेहतर होगा, किस पर आपको सहूलियत है? टीम है, जूम है, गूगल मीट है,
जिसमें हम सब एक साथ बात कर सकें। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप बोल नहीं सकते, आप कमेंट तो कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात भी रख सकें। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर होगा, वो भी आप सुझाव दें। किस विषय पर मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं, अवगत कराएं। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसी का जन्म वसुधा के लिए वरदान होता है, उसी का इस धरा पर सर्वदा गुणगान होता है। जो परहित हेतु जीवन को करे निष्काम ही अर्पित, और फूंक दे पाप की लंका, वही हनुमान होता है। जो फूंके पाप की लंका, वही हनुमान होता है। सभी को नमस्कार। ओम शिव शिव शिव। कक्ष का समापन।